Hello dear students, how are you? I hope that you will be fit and fine at your destinations. Welcome to भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के सभी पहलू। और देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है डेटेड 6/11/2022 का। देखिए क्या है, नवंबर 6/2022 का है और सेकंड शिफ्ट का है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं। आइए साथ में। fill in the blank with the suitable preposition he boasted dash his riches। यहाँ पे हमें क्या है, preposition बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सी preposition आएगी। तो देखिए क्या है, boasted। boasted का मतलब क्या होता है, डींगे मारना। क्या होता है बेटा, डींगे मारना। डींगे मारना यानी कि गप हाँकना, ठीक है। और तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बोस्टेड के साथ प्रेपोजिशन विद नो, अबाउट नो, एट नो। तो हमेशा बोस्टेड के साथ क्या आता है, ऑफ। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑफ, दैट इज ऑफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल अल्टरनेटिव। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, ही वांटेड डैश इन द पूल। और ये देखिए क्या है बेटा, पहले सबसे पहले हमें क्या है, सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। जो ये सेंटेंस है किसमें है बेटा, ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, एक्टिव वॉइस में। और टेंस कौन सा है इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें क्या भरना है इसमें, एक वर्ब फिल करना है। हमें क्या करना है, वर्ब फिल करना है। He wanted dash to swimming, no, to swim, swim। तो इसमें to swim आएगा। क्या आएगा, to swim। और ये to infinitive है। क्या ये to infinitive है। He wanted to swim, so answer goes to option number B, that is option number B। देखिए क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव है। यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और टू स्विमिंग क्या बन जाता है, ये आपका कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव। क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव। तो देखिए क्या है, हमें यहाँ पे क्या है, सुटेबल जो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर को करता है वो टू स्विम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको, टू स्विम को टू इन्फिनेटिव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्या है, टिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज ए नो एरर योर आंसर इज फोर्थ। देखिए क्या कहता है एग्जामिनर हमें, यदि आपके क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, कुछ आदमी क्या है, जन्म से ही क्या होते हैं, महान होते हैं। गॉट इट। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं महानता। एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कईयों पे क्या है, जो ग्रेटनेस है वो थोपी जाती है। देखिए क्या है, ये सारा का सारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, प्रेजेंट टेंस को। लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट में उन्होंने क्या दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या दे दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या दे दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पार्ट में क्या दे दिया उसने, सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो यही आपका गलत है ये पार्ट। देखिए क्या है, सी ऑप्शन। क्या है, सी ऑप्शन किस में है, हमारी ऑप्शन नंबर ए में। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए बेटा क्या है, इसमें पैसिव वॉइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैसिव वॉइस। और हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है। क्या करना है, एक्टिव वॉइस। यदि हम पहले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, क्या होता है,
ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में सब्जेक्ट। तो पहली ऑप्शन का देखिए क्या है करके देखते हैं हम। अनिल वाज टीचिंग सारण, तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सारण है, तो सारण को उठाएंगे हम SHARAN, सारण। यहाँ पे इज एम आर की जगह क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, वाजवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाजवर। तो देखिए सारण वाज बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है बल्कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस। सारण वाज बीइंग टॉट बाय अनिल। तो पैसिव वॉइस में क्या है, सारण वाज बीइंग टॉट बाय अनिल। तो पहला ही जो आपका ऑप्शन है यही आंसर है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है उसका। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। तो देखिए क्या है बेटा, ये आपका सेंटेंस दिया गया है और इसमें जो पहला जो पार्ट है हम इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नेगेटिव सेंटेंस में है। किस में है, नेगेटिव सेंटेंस में है। तो देखिए हम इसका करते हैं, he said to me, said को हम किस में बदल देंगे, told her, he told her। कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, that। क्या आ जाएगा, that। और you को किस में बदलेंगे हम, see में, तो क्या हो जाएगा, see। कैन नॉट किस में बदल जाएगा, क्योंकि बार पास्ट टेंस है तो अंदर भी क्या होगा, पास्ट टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में। she could not see the chairman। तो देखते हैं ये ऑप्शन किस में है, he told her that he can not know, he told her that you could not, she was refused to see, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। he told her, कोमो की जगह that है, फिर she है, could not, yes। हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी में है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। Coming to next question, that is question number 6. Choose the correct alternative to improve the underlined part of the sentence. If no improvement it is required, your answer is D। तो देखिए क्या है, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये इन्होंने कहा है यदि इसमें कोई ऑप्शन कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। इन दिस जेट एज का मतलब क्या है, द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वर्तमान जो वैज्ञानिक युग है इसके अंदर एवरीवन इज इंटरेस्टेड, हर कोई चाहता है, क्या चाहता है, इन हैविंग एन इजी लाइफ। हर कोई अपने लिए क्या है, एक आरामदायक जीवन चाहता है। तो ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए क्या है, हैविंग प्लस में नाउन, ठीक है, ये लगभग क्या है, पार्टिसिपल का फॉर्म बनाता है। तो यहां पे कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए क्या है, नो इंप्रूवमेंट, इसमें हमें किसी भी इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए क्या है, आपको जो अंडरलाइन वर्ड है हमने इसको
रेड किया है इंक से। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ए ट्रेवल, मैं जो यात्रा है उसमें रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ये क्या है यहाँ पे बेटा, लेस है। क्या है ये, लेस है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू लेस, तो देखिए क्या है, और मैं जीवन का कम से कम आनंद ले पाता हूं, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो देखिए क्या है, रेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सिनोनिम। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम द ट्रेवल, रेस्ट का मतलब क्या है, जो चीज क्या है मतलब मिलती नहीं है, वहां पर छूट जाती है। तो रेस्ट का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, गिव अप। क्या होगा, गिव अप। गॉट इट। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टांसेस ऑफ करेज, जो इतिहास है वो भरा पड़ा है, किस चीज से भरा पड़ा है, उदाहरण, जो आपके क्या है बहादुरी के उदाहरण हैं उनसे भरा पड़ा हुआ है इतिहास। तो देखिए यहाँ पे अबाउंड्स, जो अबाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत मात्रा में। ठीक है, अबाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत मात्रा में। तो सफिक्स भी जो है सिनोनिम है इसका, क्या है, सिनोनिम। सफिक्स का भी मतलब क्या होता है, सफिशिएंट से बना है, तो ये बहुत मात्रा में होगा सफिक्स का मीनिंग। साइंस, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है फेलियर का। हमारा जो ऑपोजिट मीनिंग है अबाउंड्स का, लेक्स। लेक्स मीन्स कम होना, कमी करना किसी चीज की। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्या है, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई सा हर सीटिंग, I saw her sitting motionless in chair and gazing at the door. I saw her sitting motionless, मैंने कैसे बैठा देखा उसको, बिल्कुल स्थिर, in her chair and gazing at the door, और किधर देख रही थी वो, दरवाजे की तरफ। तो देखिए क्या है, मोशनलेस का मीनिंग क्या होगा, मोशनलेस का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसमें कोई गति ना हो, डेड। और डेड का जो ऑपोजिट होगा एंटोनिम, एंटोनिम क्या है इसका, लाइवली। क्या है बेटा, लाइवली। मोशनलेस को क्या मान लिया गया है, डेड, और डेड का ऑपोजिट क्या होगा, लाइवली होगा। क्या होगा ऑपोजिट, लाइवली होगा। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Next coming to question number 10. Pick out the correctly spelled word. आपको क्या देखना है इसमें, आपको जिसकी स्पेलिंग सही है उस वर्ड की। देखिए क्या है, इमैकुलेट, नो, इमाकुलेट, यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे एन कर दिया, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इमाकुलेट। इमैकुलेट, इमैकुलेट का मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन। क्या होता है, नीट एंड क्लीन, साफ स्वच्छ। क्या होता है, साफ स्वच्छ, साफ स्वच्छ, साफ स्वच्छ। गॉट इट। तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है 11th। पिक आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। आपने यहाँ पे ये देखना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रेफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ये भी ठीक है, परफॉर्मेंस और रेफरेंस, ये सभी ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, ई की जगह ए आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, ई की जगह ए, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये बेटा क्वेश्चन किस चीज का है, ये है पैराजम्बलिंग क्वेश्चंस। आपको क्या है,
छह सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें एग्जामिनर ने फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस को क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, और हमें चार सेंटेंस को क्या करना है, ऑर्डर में लेके आना है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो सेंटेंसेस हैं, he tried the door, he was careful not to touch anything, the room was neat and clean, then he stepped into the room, he waited for a minute or two, he stopped easily and he peeped in, it opened easily and he peeped in। तो पहली लाइन क्या है आपकी, he tried the door, उसने दरवाजे को क्या है, ट्राई किया, हिलाया डुलाया, ठीक है। तो क्या हुआ, इट ओपनड इजिली, ये आराम से खुल गया, एंड ही पीप्ड इन, और उसने अंदर झांका, क्या किया उसने, अंदर झांका उसमें, गॉट इट। फिर क्या हुआ, द रूम वाज नीट एंड क्लीन, तो रूम क्या था, बहुत ही साफ स्वच्छ था। ही वेटेड फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट क्या किया, इंतजार किया, 1 और 2 मिनट इंतजार किया, और फिर देखते हैं क्या करता है वो, ठीक है। और उसने फिर क्या किया, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, ही वेटेड फॉर ए मिनट और 2, ठीक है, देन ही स्टेप्ड। तो देखिए आपका क्या है, पहले इट ओपनड इजिली एंड ही पीप्ड इन, और वो इसमें क्या है, उसने क्या किया, देखिए क्या है, इट ओपनड इजिली, ये खुल गया आराम से, ही पेप्ड इन, फिर क्या हुआ, उसने अंदर देखा, तो क्या हुआ, द रूम वाज नीट एंड क्लीन, और फिर क्या है, ही वेटेड फॉर ए मिनट और 2, उसने 1 या 2 मिनट क्या किया, इंतजार किया, लास्ट में क्या किया है उसने, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, और फिर उसने क्या है, रूम में प्रवेश कर दिया। तो देखते हैं ऑप्शन ठीक है या गलत। पहला क्या है, पहला एस है हमारा, दूसरा क्या है आपका पी है, और थर्ड क्या है आर, और फोर्थ क्या है क्यू। तो यहां पे ऑप्शन कौन सी है, दिस वन। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा पैसेज दिया गया है, इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ whether I prefer to have dealings only with men or only with books, my answer would certainly have been favor of books. In later years, this has become less and less. No, not that I have had so much better experience with men than with books. On the contrary, delightful books even now come my way more often than purely delightful men. But the many bad experiences with men have nourished the meadow of my life as the noblest book could not do. तो देखिए क्या हमने पैसेज पढ़ लिया, हम देखते हैं कि इनके आंसर हमें कहां पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज। तो देखिए क्या है, पहला जो आपकी पैसेज की लाइन है वो क्या सबसे बेस्ट लाइन कौन सी है, जो पैसेज को क्या करती है, रिप्लाई करती है आर्गुमेंट्स को। देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स, इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स दैट नरिश वंस लाइफ एंड नेसेसरली बुक्स, नाइदर मैन नॉर बुक्स। ये सभी पैसेज की लाइन है, लेकिन हमने ये देखना है कि इनमें सबसे बेस्ट और वेटफुल एक्शन किस लाइन से हमें पता चलता है। सबसे जो कंक्लूड है और संक्षिप्त में जो रिप्लाई करती हैं वो कौन सी लाइन है। देखिए बेटा क्या है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, आपकी जो आंसर है
आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन में जाता है। इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स दैट न्यूरिश वन्स लाइफ एंड नॉट नेसेसरली, यहाँ पे दी गया है एक्सपीरियंसेस विद मैन दैट विद बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका question number 14. The author says that in later years his love of books diminished because he had better experience with men that with big books. He had given up the habit of reading books. Even the bad experience he had with men were valuable than what the noblest books could give. He did not get many delightful books to read. तो देखिए क्या है, the author says that in later years his love of books diminished. बाद में उसका जो प्यार है किताबों के प्रति क्या हो गया, कम हो गया। तो उसने क्या पाया, he had better experience with men than with books। तो देखते हैं इसका जो आंसर है, बिल्कुल दिया हुआ है पैसेज में ही, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए बेटा, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए क्या है, with men than with books, on the contrary delightful books even now come my way more often than purely delightful men, but the many bad experience with men have nourished its mid of my life। तो देखिए क्या है इसमें, ये क्या कहना चाहता है, have had so much better experience with men, क्या रहा है उसका एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स। तो ये है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द ऑथर सेज दैट इन लेटर इयर्स हिज लव बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स। सो यही हमारा क्या है, आंसर है। He had better experiences with men than with books. Now coming to the next questions, that is question number 15. Which one of the pairs of the phrases best helps to bring out the metaphorical meaning of the middle of my life? तो देखिए क्या है इसमें, which one of the pairs of the phrases best help to bring out the metaphorical meaning of the middle of my life। मिडो का मीनिंग क्या होता है, मिडो का मतलब क्या होता है, चरागाह, जो घास के मैदान होते हैं जिनमें पशु चढ़ते हैं उसको मिडो बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटाफोरिकल लैंग्वेज में लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे स्टेबल आंसर है, vast and rich life, well nourished but dull life, poor but simple life, pure and healthy life। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन भी सही नहीं रिप्लाई करता है, ये ऑप्शन भी सही नहीं रिप्लाई करती है, वेल न्यूरिश्ड बट डल, ये तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो आंसर है किस में जाता है, ऑप्शन नंबर ए में, वास्ट एंड रिच लाइफ, वास्ट एंड रिच लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और इसी तरह से हम सीईटी के इंग्लिश के सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको रिप्लाई करेंगे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट को भी हम रिप्लाई करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप बराबर क्या है, इन क्वेश्चन पेपर को लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करें आप। तो थैंक यू।